First of all, I am very much thankful to our Honorable Principal, Dr. Devne sir, our Honorable HOD, Dr. Khaina sir, and their colleagues that they have given me an opportunity to speak to you. Friends, myself Dattatraya Ade. I am the ex-principal of Government ITI. Basically, I am an electrical engineer. I have been working as an electrical engineer at Korna Hydroelectric Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, basically I am a diploma in electrical engineering. Meanwhile, I have completed, I appeared to the institutional exams, institutional of years exams, section A and section B, and I get selected as a principal to the MPSC on that base, and worked as a principal for 22 years. And after 38 years, I retired in August 2019. And since then, I am delivering motivational speeches to Indian youth. All my speeches are in national language, in Hindi. So, first today I am introducing new topic, that is self-control, is आत्मनियंत्रण. तो फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपने इंद्रियों पर अंकुश रखना। आप ये प्रमाणित करें कि आप अपने को वश में रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप सैनिक मनुष्य हैं। लेकिन यदि आप में आत्मसंयम का अभाव है तो आपका मनुष्यत्व व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं हो, उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है। एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्मसंयम न होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन नष्ट होते हैं। उनमें ऊंची महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की, पर वे अपने आप को अपने वश में न रख सके, अतः सब कुछ नष्ट हो गया। वे होना थे, सभी को उनका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता, किंतु इतने सारे, किंतु उनमें अपने को वश में रख पाने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनका जीवन नष्ट हो गया। और यह जीवन ऐसा है जो एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संवरता है। हम प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी, किसी को चाकू से घायल कर दिया। इस कार्य का मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है। वे अपने आजादी को, सम्मान को बढ़ते हैं, समाज में उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। ऐसे लोगों की संतान भी नष्ट हो गई। कहने का अर्थ यह कि आत्मनियंत्रण खो देने के कारण कई जीवन बर्बाद हो गए। क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। जेलों में जाकर कैदियों से बातें की, सुधार गृह में अपराधी बालकों से पूछिए तो पता चलेगा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिसके कारण उन्हें जेल में आना पड़ा। क्रोध तो 1 मिनट का, पर सारे जीवन पर ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे धो पाना असंभव है। बंदूक से गोली निकली, किसी को लगी, वह तो सदा के लिए इस संसार में छोड़ गया, लेकिन जो अपराध हो चुका वह कभी अमर नहीं हो सकता। क्रोध में जिस समय मनुष्य का खून खौल उठता है, उस समय आंधी की झोंकों की तरह या तूफान की झोंकों की तरह वह क्या नहीं कर सकता। क्रोध का एक तूफान आया तो मनुष्य ऊंचे पद से, कोई ऊंचा पद मिलने वाला था तो अवसर करता। क्रोध के आवेश से भरे एक ही क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम, अनुभव, परिणाम व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ फेंकता है। एक ही क्षण में उसके वर्षों के श्रम बेकार हो जाता है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुयोग्य संपादक था। वो अनेक श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता रहा। उसकी लेखनी में शक्ति थी, वो योग्यता पूर्वक अनेक विषयों पर लिख सकता। इतिहास का पंडित था और बड़ा ही कोमल हृदय। आवश्यकता पड़ने पर वो अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका था, परंतु उसमें कमी यह थी कि पल भर में पारा गर्म होते ही वह अपने ऊंचे पद से त्याग पत्र दे देते, जिसे पाने के लिए उसे वर्षों तक परिश्रम करने पड़ते। इस प्रकार उसके वर्षों के श्रम एक ही क्षण में धूल में मिल जाएगा। उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कम ही थे, परंतु उसे अपने काम के लिए निरंतर
आज कहीं तो कल नहीं। कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी बहुत कठिनाई से हो पाता। फ्रेंड्स, क्रोधी व्यक्ति हमें अनेक क्षेत्र में मिल जाएगा। पल भर में पारा चढ़ते हुए अपने महीनों या वर्षों के काम पर पानी दे देते, अनेक बार ऊंचे पदों पर क्रोध करके नीचे उतरा। मैं अनेक ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया। उन्होंने अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया और इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धोते। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। वे अपनी जुबान पर लगाम न लगा सकते और न करने योग्य बात भी दूसरों से करो। फ्रेंड्स, सफलता के लिए साहस जरूरी है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो पर साहस न हो तो क्या हो। इसी कारण बातचीत में अपने दृढ़ निश्चय का प्रण कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व को विजय कर कीजिए और पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ उस कार्य को आरंभ कीजिए। यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपने निश्चय को दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल और अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति आ जाएगी। फ्रेंड्स, स्वयं को ललकार। एक नवयुवक अपने से परिचित लोगों से भेंट करने में लज्जा अनुभव करता था। उनसे बातचीत करने में घबराता और संकोच करता था। ऐसा उसके द्वारा स्वयं का अवमूल्यन करने से हुआ। वो अपने आप को दूसरों से घटिया समझता था, तुच्छ समझता था, नीचा समझता था। वो अपने गुणों को और अच्छाई को भी पूरा समझता था। किसी व्यक्ति ने उसे आत्मसंबोधन का सुझाव दिया। अपने मन से बातचीत करते हुए वह सर्वदा परिवर्तित व्यक्ति बन गया। बाद में लोगों को संदेह होता था कि क्या यह वही युवक है जो पहले झेलता हुआ चाहता था। आत्मविश्वास के कारण उसके व्यक्तित्व का ऐसा विलक्षण विकास हुआ कि जहां भी जाता अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ा। बातचीत करता तो लगता मानो फूल जल रहे। उसकी बातचीत का लोगों पर तुरंत प्रभाव पड़ता। उसने अपने अनुभव मुझे बताया। वह गांव को जाकर नदी के किनारे टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता था। वह बातचीत प्राय इस प्रकार हुआ करती थी, क्या मास्टर, क्या तुम में कोई गुण नहीं? यदि कोई गुण है तो उसे ढूंढो, मूर्ख मत बनो। तुम भी वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो जैसे कि कोई अन्य। अपना मस्तक ऊंचा उठाओ और मनुष्य हो। दूसरों से बातचीत और व्यवहार करने में डरना और संकोच करना छोड़ो। लोगों के पास जाओ, उनसे बातचीत करो। तुम अपने को घटिया मत समझो, खुश रहो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। तुम्हारा भी इस दुनिया में उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का। इस प्रकार जब उसकी आत्मा ने उसे झिंझोड़ा तो उस युवक ने अपने गुणों की सराहना करना शुरू कर दिया। वो अपने गुणों को प्रकट करने लगा। इसका ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। वो एकांत में जाकर अपने से बातें कर, वाह मास्टर, तुमने तो कमाल किया। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। इससे प्रकट होता है कि तुम वाकई योग्य व्यक्ति हो। हर बार इसी तरह आगे बढ़कर अपने व्यक्तित्व का विकास करो, विस्तार करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम संसार में कुछ बन सकते हो। फ्रेंड्स, दब्बू और लज्जाशील व्यक्ति के लिए अपने मन से बातचीत करने से बढ़कर अन्य कोई उपचार नहीं। यदि आपका आत्मविश्वास कम हो गया है और आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो एकांत में जाकर अपने मन से बातें कीजिए। लघुता समाप्त होगी, लेकिन कब? जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है, उसे इस बात का भान हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण है, तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाती है। उस समय वह दीनहीन नहीं रहता। जिससे अपने कार्य करने की शक्ति का बोध हो जाता है वो भला दूर नहीं पड़ा। आप जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का, उन्हें वश में करने का प्रण कीजिए। आप जिन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प। अपने मन की सारी शक्तियों को अपने उद्देश्य की ओर लगा दीजिए। मन की तुच्छ इच्छाओं को दूर हटाकर अपने संपूर्ण विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चय जाने कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य।
आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि संसार रहने है? आप जो जीवन में करना चाहते हो वो तो ईश्वर द्वारा निश्चित था, अब तुम क्यों नहीं उसे कर दो? ईश्वर की मूर्ति तुम्हारे हृदय में, उस ईश्वरीय शक्ति को प्रकट क्यों नहीं? इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ अपनी महत्ता को स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूं यह कहने में कोई अम्माओं नहीं, ऐसा कहते हुए अपनी शरीर की महत्ता को नहीं बदलाते, बल्कि अपने अस्तित्व को परम पिता से जोड़ देते। किंतु ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं जो कभी भी डावाडोल हो जाता है, जिसके कारण आज की सफलता से आप प्रसन्नता से जुड़ तो होते ही, परंतु किसी दूसरे दिन की असफलता से फिर निराशा में डूब जाते हैं। इस प्रकार का डावाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। भय और संदेह के निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अतः सदा उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान दें जो आपकी महत्वाकांक्षा और विश्वास के विरुद्ध शत्रु बने, ताकि उनके सहयोग से आप अपने सपनों को साकार कर सकें। जब मनुष्य उस ईश्वरीय शक्ति से अपना संबंध बना लेता है तो वो शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली और विजेता बनता है। तब विश्व की सभी शक्तियां उसके पक्ष में सहायता दे रही। ईश्वर ने कहा है अपने विश्वास के अनुसार ही तुम बन जाओगे। इस वाक्य को एक बार नहीं अनेक बार ईश्वर ने बोला है। विश्वास और श्रद्धा, इन दो शब्दों की महत्ता सर्वोच्च बताई है। ये दो शब्द जादू की तरह हृदय पर प्रभाव डालकर मनुष्य की शक्तियों का विकास करते हैं। ईश्वर मनुष्य को विश्वास दिलाते थे वे केवल एक ही शर्त पर अपने कार्य कर सकते हैं और वह है विश्वास। विश्वास ही मनुष्य जीवन की उज्जवल ज्योति है। आप अपने आत्मविश्वास की कमी को प्रतिदिन आत्म सुझाव द्वारा दूर कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण के समय सदा अपने आप से दृढ़ शब्दों में अपने दिल की बात करो। मानो तुम अपने किसी अंतरंग साथी के सामने खड़े उससे अपने दिल की बात करें। अपने आप से कहो तुम ईश्वर की संतान, उसे तुम्हारा दुर्बल जीवन स्वीकार करो। ईश्वर ने किसी को भी असफलता नहीं दी, उसने तुम्हें सफलता के लिए उत्पन्न किया, असफलता के लिए उसने कभी भी किसी को भी असफलता नहीं दी। तुम तो अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को संदेह से नष्ट कर जीवन के मान लक्ष्यों को झूठा सिद्ध करे। इतने उदास और निराश चेहरे से अपने मित्र के सामने जाते, क्या तुम्हें लज्जा नहीं?